इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। महावीर स्वामी किस दर्शन से संबंधित हैं? ए बौद्ध से, बी जैन से, सी पारसी से, डी यहूदी से। ऑप्शन बी जैन। मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय डैश था? मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की दो विशेषता बताइए। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर नदी के किनारे बसे हुए थे। घरों की नालियाँ बड़े नालों में गिरती थी। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? नील नदी के कारण मिस्र की सभ्यता का ज़्यादा विकास हुआ। नील नदी के कारण मिस्र के लोग नाव एवं जहाज निर्माण में निपुण थे। नील नदी ने कृषि को बढ़ावा दिया। ईसाई लोगों ने क्रूसेड क्यों किए? ईसाई और इस्लाम के टकराव को क्रूसेड कहा जाता था। 11वीं शताब्दी में मुसलमानों ने ईसाइयों पर अत्याचार आरंभ कर दिए और उसकी पवित्र समाधि को नष्ट कर दिया। ईसाइयों पर अनेक प्रकार के टैक्स लगा दिए गए। विरोध करने पर अत्याचार और यातनाएं दी जाने लगी। ईसाई अपने धार्मिक स्थलों को आज़ाद करवाने के लिए विचार करने लगे। ईसाइयों को यातनाओं से मुक्त कराने के लिए यूरोप में विचार किए जाने लगे। क्रूसेड इन्हीं विचारों के परिणाम थे। साइमन कमीशन के विरोध पर संक्षिप्त नोट लिखिए। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आया। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे और इसके प्रधान सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन का संपूर्ण भारत में विरोध हुआ और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज से उनकी मौत हो गई। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद के प्रसार में कौन कौन सी परिस्थितियाँ सहायक रही? जब कोई शक्तिशाली और उन्नत देश किसी कमज़ोर और पिछड़े हुए देश पर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित करता है और उसका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से शोषण करता है, तब उस शक्तिशाली देश की इच्छा को साम्राज्यवाद कहा जाता है। साम्राज्यवाद के प्रसार में सहायक परिस्थितियाँ: यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति, अतिरिक्त पूंजी का निर्यात, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, उग्र राष्ट्रवाद की भावना, ईसाई पादरियों या धर्म प्रचारकों की भूमिका, असभ्य को सभ्य बनाने का विचार, यूरोप की जनसंख्या में वृद्धि, एशिया और अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियाँ। इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में आपातकाल क्यों लागू किया? 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और देश की प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन चुनाव के बाद भारत से गरीबी नहीं हट पाई। भारत में खाद्यान्न की समस्या हुई। जनता के एक बहुत बड़े भाग ने इंदिरा गांधी के खिलाफ हड़ताल और आंदोलन शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी इनसे नाराज थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया। इस फैसले के आधार पर अब वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह सकती थी। उन पर त्याग पत्र देने का दबाव था। अपने आप को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। बेल्जियम में केंद्र व राज्य सरकारों के अतिरिक्त अन्य कौन सी सरकार है? ए ग्राम पंचायत, बी स्थानीय सरकार, सी सामुदायिक सरकार, डी जिला परिषद। ऑप्शन सी सामुदायिक सरकार। भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? ए 20, बी 21, सी 22, डी 23। उत्तर ऑप्शन बी 21। बोलीविया कहाँ स्थित है? बोलीविया लैटिन अमेरिका में स्थित है। मैक्सिको सिटी में ओलंपिक कब हुए थे? मैक्सिको सिटी में ओलंपिक वर्ष 1968 में हुए थे। एक लोकतांत्रिक सरकार डैश के प्रति उत्तरदायी होती है? एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। श्रम के लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? श्रम के लैंगिक विभाजन का साधारण अर्थ है महिला और पुरुष के आधार पर काम का बंटवारा। काम के बंटवारे का वह तरीका
जिसमें घर के सारे काम परिवार की औरतें करती है या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों या नौकरानी से करवाती है। भारत में दबाव समूह की दो विशेषताएं लिखिए। दबाव समूह चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लेते। दबाव समूह एक समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। इनका लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना नहीं होता। लोकतंत्र कैसे एक वैध शासन उपलब्ध कराता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। यह लोगों की ज़रूरतों को कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार को ज़बरदस्त समर्थन मिला है। लोकतंत्र में बिना लोगों के समर्थन के कोई भी सरकार लंबे समय तक नहीं रह सकती। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। 1992 से पहले भारत में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था थी। 1992 के बाद 3 स्तरीय शासन व्यवस्था लागू की गई। 1992 से पहले चुनाव समय पर करवाना अनिवार्य नहीं था, लेकिन 1992 के बाद चुनाव समय पर करवाना अनिवार्य कर दिया। 1992 से पहले स्थानीय शासन में महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन 1992 के बाद महिलाओं के लिए 1/3 सीटें अनिवार्य कर दी गई। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह क्यों आवंटित किए जाते हैं। भारत में साधारण और अशिक्षित व्यक्ति भी चुनाव चिन्ह की वजह से राजनीतिक दल को आसानी से पहचान सकते हैं। एक जैसे नाम के अनेक उम्मीदवार होने पर चुनाव चिन्ह मतदाताओं को अपना उम्मीदवार पहचानने में मदद करता है। चुनाव चिन्ह के आधार पर राजनीतिक पार्टियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। शासन के विभिन्न अंगों में साझेदारी। शासन के विभिन्न अंगों जिनमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा। सरकार के स्तरों पर साझेदारी। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच साझेदारी। दबाव समूहों के बीच साझेदारी। लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की चुनौतियों का अर्थ है लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली मुश्किलें। मुख्य चुनौतियाँ: लोकतंत्र का बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, लोकतंत्र का विस्तार करने की चुनौती, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तलछटी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन: निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। ऑप्शन ए हेल, बी टाटा स्टील, सी सेल, डी MNCC। उत्तर ऑप्शन सी सेल। अधात्विक खनिज का एक उदाहरण दीजिए। अधात्विक खनिज में अभ्रक, नमक, सल्फर। किस देश को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। 4 नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के नाम बताइए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा। जैविक ऊर्जा मुख्य है। जैव और अजैव संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। जैव संसाधनों में मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन। अजैव संसाधनों में चट्टानें और धातुएं। खनिज की परिभाषा देते हुए मुख्य 3 प्रकार के खनिज बताइए। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में लोहा, तांबा, सोना। अधात्विक खनिज में नमक, पोटास, सल्फर। ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। परिवहन के साधन बताते हुए रेलवे परिवहन की व्याख्या कीजिए।
परिवहन एक ऐसा तंत्र है जिसमें यात्रियों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जाता है। परिवहन 3 प्रकार के होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन में रेलवे परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे परिवहन आजकल अधिक महत्वपूर्ण है। रेलवे सबसे अधिक संख्या में यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। रेलवे प्रतिवर्ष भारी मात्रा में खाद्यान्नों और उर्वरकों की ढुलाई करती है। रेलें कोयले, खनिज तेल, खनिज अयस्क की लंबी दूरी की ढुलाई करती है। ये अंतःस्थलीय परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की औसत प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रम से 4,000, 7,000 व 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? एक परिवार की आय 5,000 है। 5,000 को 4 से गुणा करेंगे 20,000 आ जाएगा। तीनों परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 को हम जोड़ देंगे जो 14,000 बनता है। 20,000 में से 14,000 घटा देंगे तो चौथे परिवार की वार्षिक आय 6,000 रुपये आ जाती है। उत्तर आपका ऑप्शन डी 6,000 रुपये है। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है नए कारखाने स्थापित करना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनियों की साझेदारी, उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन बी स्थानीय कंपनियों को खरीदना। डैश क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। संगठित। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? इसमें वे लोग शामिल हैं जो प्राकृतिक उत्पादों को संसाधित करके नई वस्तुओं के उत्पादन में लगे होते हैं, जैसे कपड़ा बनाना, चीनी बनाना, गुड़ बनाना, भवन निर्माण आदि। ज़्यादातर इनका संबंध औद्योगिक क्षेत्र से होता है। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? व्याख्या कीजिए। भारत में लोगों के द्वारा ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है। नवीकरणीय स्रोत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा मुख्य हैं। अनवीकरणीय स्रोत में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस मुख्य है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य था? इस अधिनियम का उद्देश्य था कि मजदूरों को कम से कम एक साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाए। रोजगार ना देने की सूरत में उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन रोका जाए। इस योजना के तहत ऐसे कामों को वरीयता देना जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती हो। काम करने में सक्षम लोगों को स्थानीय स्तर पर काम देना। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करने के लिए ये अवरोधक लगाए गए थे। 1950 और 60 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस हालात में आयात से प्रतियोगिता इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसलिए भारत ने केवल आवश्यक चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम के आयात की ही इजाज़त दी। लेकिन 1991 के बाद भारत ने उदारीकरण की नीतियां अपनाते हुए व्यापार अवरोधकों को समाप्त कर दिया, क्योंकि अब सरकार को महसूस हुआ कि भारतीय उद्योग विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता कर सकते हैं। उपभोक्ता के 5 अधिकार क्या है? संक्षेप में लिखिए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 द्वारा उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें ही उपभोक्ता अधिकार कहते हैं। उनमें सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायतें निपटाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार शामिल हैं। प्रश्न नंबर 9, वह स्थान जहां कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया, यह है आपका मुंबई। वह स्थान जहां 1907 में कांग्रेस 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई, वो स्थान आपने यहाँ गुजरात में दिखाना है, सूरत। वह स्थान जहां जनरल डायर के आदेश पर गोली चलाई गई, यह है अमृतसर। भारत में फ्रांस का एक उपनिवेश, यह है पांडिचेरी।
परवरा बांध ये आपने महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर दिखाना है। ये फरीदाबाद ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में दिल्ली के पास दिखाना है। अमृतसर ऊनी वस्त्र उद्योग ये पंजाब में अमृतसर में दिखाना है।